सदियों में कोई मां पैदा करती है। हम बहुत लंबे, काफी साथी यहाँ बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, कुछ सीनियर बैठे हैं। हम तो बालक थे जिन्होंने मास्टर के साथ लंबे समय तक काम किया। हम लोगों ने उनसे सीखने का काम किया। राजपाल जी बैठे हैं, पलटू सिंह जी बैठे हैं, ओमपाल भाई है, पवन सिंह भाई है, जगदीश भाई बैठे हैं, प्रधान जी बैठे, सब लोग ये मंच के लोग थे। और मैं तो हाथ में डायरी लेके कार्यक्रम लगाने का काम उन्होंने मुझे दिया था 1996 के चुनाव में। और मैं पहली बार 30 दिन गंगोगेर में रहा और उस चुनाव में सुबह से लेकर रात तक 2-2:30 बजे आते थे, उनके साथ रहता था। दीवान जी बैठे हैं, गिरी भाई, हम सब लोग नाथी आज दुनिया में नहीं है। हमारे इंस्पेक्टर साहब वीपी सिंह जी भी आज दुनिया में नहीं है। और उसके बाद वो बीमार हो गए, मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी। मेरी याद है एक बार हम लोग बाबू हुकम सिंह जी से मिलने मुजफ्फरनगर गए, एक कार्य था पारिवारिक। तो जब वहां से वापस आ रहे थे, उन्होंने पूरी घटना राजनीति में आने की और राजनीति में इस शिखर तक पहुंचने की मुजफ्फरनगर से यहां तक मुझे बताने का काम किया। मैंने भी इस बीच में कह दिया, गुरुजी आपने मुझे कहां फंसा दिया, आप मुझे घर से गोद लाए, आप मेरी की नौकरी लगवा दो। और मैंने ये शब्द कहा तो उन्होंने कहा कि तू नौकरी करेगा, मैं तुझे नौकरी करने वालों को ऊपर बिठाना चाहता हूं, तो नौकरी करने की बात करता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं खर्चे की दिक्कत है। मैं बाबूजी से बात करूंगा, अमीन साहब से बात करूंगा, तेरे पापा से बात करूंगा। उन्होंने बात की, पूछा उनसे, कहने नहीं नहीं। और मेरे पिताजी ने मुझे उसी दिन घर का चौधरी बना दिया, टोटल हिसाब मुझे दे दिया। मेरे 2 भाई नौकरी करते, पापा नौकरी करते, सारा घर का खर्चा करने का सब मुझे उसी दिन दे दिया। और वो पल आज मैंने तो मुड़ के नहीं देखा। जितना मैंने उनसे सीखा, भगवान के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे नकुल से जीत मिली, विजय मिली, टिकट मिला। और मैंने प्रयास किया है 3.5 वर्षों में कि जैसे उन्होंने मुझे सिखाया। जब वे डीएम के यहाँ जाते थे तो वे कहते थे तू मुझे बैठ के सुनना है, देखना है मैं इससे कैसे काम निकालता हूं। मैंने उनसे वो चीजें सब सीखी। कहां से विकास हो सकता है वो सब चीजें मैंने उनसे सीखी। और मैंने प्रयास किया, नकुल विधानसभा में मैं 80% गांव में काम करा चुका हूं। ये गुरुजी की देन है, गुरुजी के बताए हुए रास्ते की देन है कि मैं इतना विकास का काम अपनी विधानसभा में करा पाया। और जब उनकी डेथ हुई, मेरी याद है आज भी वो समय तो मेरे पास रणधीर भाई का फोन आया कि कहाँ है भाई। मैं कहीं रुड़की जा रहा हूँ, विकेश का इंटरव्यू है। और मास्टर जी ने कल फोन किया था, क्या लगे कि मास्टर विधायक जी कोमा में है, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो मुझे याद नहीं, मैं गंगो आने में मुझे अपनी मारुति कार से कितना समय लगा होगा। आए, दिल्ली ले गए और 5-6 दिन हम लोग विमंस में रहे। अंतिम यात्रा, मतलब सच बताऊं मैं 6 महीने दिमागी डिस्टर्ब रहा उनके जाने के बाद। लेकिन न उनके जैसा गुरु किसी को मिल सकता है, न उनके जैसा नेता किसी को मिल सकता है, न उनके जैसा कोई मार्गदर्शक किसी को मिल सकता है। नेता बहुत है, एमपी, एमएलए, मंत्री, दुनिया बनेगी, दुनिया बनती आई है, लेकिन मास्टर कोतवाल जैसा कोई नहीं बन सकता। हम प्रदीप भाई उनके पच्चीनों पे चल सकते हैं, उनके बताए राह पर चल सकते हैं, लेकिन उनके जैसे नहीं हो सकते।
मैं तो सब हम लोग परिवार के लोग हैं, मास्टर जी के परिवार के लोग हैं। हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि भाई प्रदीप को आगे बढ़ाए, उनकी मदद करें। और जब चुनाव आया, मैं विधायक के रूप में था, अभी प्रदीप भाई ने वो बात कही है। मैंने अपने चुनाव में भी इतनी मेहनत नहीं की जितनी मैंने लोकसभा के चुनाव में प्रदीप चौधरी के चुनाव में मेहनत की। मेरी आप सोशल मीडिया उठा के देख सकते